नमाज के मसले पर एक वीडियो लेके आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते थे। चलिए सुनते हैं कारी अदनान साजिद का ये बयान, फिर आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर भाई मुझे कहते हैं कि आप वो तरीका बता दो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज किस तरीके पे पढ़ी। तो आज मैं बता देता हूं। आज तक मैंने नहीं बताया, आज बताने लगा। आप में से खुश नसीब है वो भाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सुन के अपनी नमाज दुरुस्त करेगा। एक इख्तलाफ है रफ़ुल यदैन करने और ना करने में, और दूसरा इख्तलाफ है हाथ बांधने में कि हाथ कहां बांधने चाहिए। ये दो चीजें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ है। बाकी तकरीबन रकू सारे सेम करते हैं, सजदा भी एक जैसा करते हैं। अत्तहियात में बैठने का एक तरीका मुख्तलिफ है। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ी है रफ़ुल यदैन किया है या नहीं किया। नंबर 1, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खलीफा अव्वल, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आप जब अल्लाहु अकबर कहा तकबीर तहरीमा तो आपने रफ़ुल यदैन किया, और जब आप रुकू में गए आपने रफ़ुल यदैन किया, अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर या कानों के बराबर उठाया। जब आप रुकू से उठे फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और अपने दोनों हाथों को कानों या कंधों के बराबर उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैंने यही सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया, ऐ महबूब आपने नमाज पढ़ाई है, आप रकू में जाते हैं रफ़ुल यदैन करते हैं, आप रकू से उठते हैं तो रफ़ुल यदैन करते हैं, ये आप रफ़ुल यदैन कैसे कर रहे गए। इसका मतलब ये है, आप बात समझना, इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फर्ज की, नमाज फर्ज करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा। 2 दिन हजरत जिब्राइल अमीन आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने का तरीका समझाया। एक दिन आपको अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के दिखाई कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब से कहें आप कि पहले नमाज पढ़ने का जो तरीका था अब शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हो गई है। आज से 5 नमाजें फर्ज हैं, पहले 2 थी अब 5 हो गई हैं। अब तरीका भी नया है, अब आज के बाद नमाज कैसे पढ़नी है। जाओ जिब्राइल अमीन आप मेरे महबूब को नमाज पढ़ के दिखा के आओ कि आज के बाद नमाज किस तरीके पर पढ़नी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, महबूब क्यों, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबुव्वत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, इकट्ठे कारोबार करते थे। आप नबी बनने से पहले भी नमाज पढ़ते थे। मक्का वाले नमाज पढ़ते थे, जो पहले 2 नमाजें थी। अब क्योंकि अबू बकर सिद्दीक हजूर के साथ थे, अब देखा कि पहले तो जब नमाज पढ़ी जाती थी रफ़ुल यदैन नहीं था, अब ये रफ़ुल यदैन शुरू हो गया। सवाल कर दिया, ऐ महबूब आपने रफ़ुल यदैन अब क्यों शुरू कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत जिब्राइल अमीन आए हैं और उन्होंने आके मुझे यही नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा और तरीका समझा के भेजा कि मेरे महबूब से कहें कि आज के बाद नमाज कैसे पढ़नी है। अपने हाथों को कानों या कंधों के बराबर उठाना है जब अल्लाह अकबर नमाज शुरू करनी है, और जब रकू में जाना है रकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर कह के अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर या कानों के बराबर करना। ऐ महबूब फिर रकू में जाना। हाँ, जब आप रकू कर लें और रकू से जब आप सर मुबारक उठाएं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा खड़े होके कहें, और फिर अपने दोनों हाथों को कानों या कंधों के बराबर उठाएं। ये अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को समझाया, हजरत जिब्राइल ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया, और फिर साथ में हुक्म इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐ सहाबा नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हजूर ने हम मानते हैं
रफल यदैन के साथ नमाज पढ़िए। हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं, वो कहते हैं, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रफल यदैन करना छोड़ दिया था। भाई वो छोड़ देने वाली हदीस आज तक सामने नहीं आई। एक हदीस पेश की जाती है कि हुजूर ने फरमाया है, जिस तरह शरीर घोड़ा दुम हिलाता है, तुम इसी तरह नमाज के अंदर शरीर घोड़े की तरह दुम में हिलाते हो। उस्कुनू फिस सलात, नमाज में सुकून करो। और ये बयान करने वाला सहाबी हजरत जाबिर बिन समुरा है रज़ी अल्लाह ताला। बुखारी की हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को तशहुद में अत्तहियात में बयान कर रखे गए। बे अत्तहियात कैसे बैठना है। फिर रावी हदीस सहाबी रसूल जो ये हदीस बयान कर रहा है, वो सहाबी खुद वजाहत कर रहा है कि हम रफल यदैन, जिसको हुजूर ने शरीर घोड़े के साथ तशबीह दी है, वो कब करते थे। सहाबी फरमाता है, हजरत जाबिर कहते हैं, हम अत्तहियात बैठते और जब सलाम फेरने की बारी आती तो हमारी आदत ये थी, हम अपनी रान पे यूं हाथ मारते, हाथ मार के फिर हम दाईं साइड पे कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इस तरह हम हाथ भी मिलाते। और फिर जब हम बाईं साइड पे कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो फिर हम बाईं साइड पे भी अपने हाथ को ऐसे उठाते थे। तो इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देख लिया और फरमाया, ये क्या कर रहे हो तुम। शरीर घोड़े की तरह, जिस तरह शरीर घोड़ा इस तरह दुम्मे मारता है, हिलाता है, तुम शरीर घोड़े की तरह अपने हाथों को हिला रहे हो नमाज में। उस्कुनू फिस सलात, नमाज में सुकून करो। जालिम है ये मौलवी, इन्होंने उम्मत को जुदा कर दिया, इन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया। और हम नादान इन मौलवियों के कहने पर लड़ने के लिए एक दूसरे के लिए तैयार करें। अल्लाह ताला ने अकल दी है, शऊर दिया। ये कुरान है हमारे पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे पास मौजूद है। हमें लड़ने की जरूरत है।